गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसके मेथड कितने हैं और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से इससे पहले जो बेसिक कंसेप्ट है उसे जान लेते हैं। पहला इसमें आ जाता है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे वेरिएबल कहते हैं। और ऐसी क्वांटिटीज जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। मीन्स ये बोल रहे हम सीधी भाषा में, तो अननोन क्वांटिटीज जो होती हैं वो वेरिएबल और नोन क्वांटिटीज जो होती है वो कांस्टेंट होती है। यानी कि जो हमें पता होता है वो कांस्टेंट और जो पता नहीं होता है उसे वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। वेरिएबल को हम अल्फ़ाबेट के लेटर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और कांस्टेंट जो होते हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू से हम लोग रिप्रेजेंट करके बताते हैं। जैसे ये XYZ है, ठीक है, तो इनसे हम वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 1 2 5 इन सभी को हम लोग कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। इट मीन्स जो भी अननोन क्वांटिटीज हो जाती है, जो अननोन जो अज्ञात राशियाँ होती है वो हमारी वेरिएबल, और जो ज्ञात राशियाँ होती है जो हमें पता होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विच कनेक्टेड टू और मोर देन टू ऑपरेशंस टू फॉर्म अ टर्म, देन दिस टर्म इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब कि जब हमारे वेरिएबल और कांस्टेंट दो या दो से अधिक ऑपरेशंस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, जिससे एक टर्म फॉर्म होता है, उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे बात थोड़ी कर लेते हैं, एक वर्ड यूज हमने कर लिया ऑपरेशन की। ऑपरेशन की कि कितने ऑपरेशन होते हैं, तो ऑपरेशन हमारे 4 होते हैं, प्लस माइनस इनटू मल्टीप्लिकेशन और ये हो गया डिवाइड, ठीक है। ये हमारे 4 ऑपरेशन है, ठीक ना। अब बात करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या होता है। तो मैं बताया कि दी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट का ऐसा कॉम्बिनेशन, ठीक है, जो 2 या उससे अधिक ऑपरेशंस के थ्रू कनेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये ले लिया x, ये x पावर 4 ले लिया, ये x स्क्वायर ले लिया, ये 7x ले लिया, ठीक है, इस टाइप का। चलिए यहाँ 5 ले लेते हैं, यहाँ 6 ले लेते हैं, ये 5, ठीक है। ये वेरिएबल और कांस्टेंट है जो कि एक कॉम्बिनेशन में, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो किसी न किसी ऑपरेशंस के थ्रू अगर कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, ये 6 कांस्टेंट और ये हो गया वेरिएबल, ठीक है। तो इन दोनों के बीच हमारा मल्टीप्लिकेशन और वाला ऑपरेशन आ गया, और इन दोनों के बीच माइनस, फिर यहाँ इंटू, फिर यहाँ प्लस, फिर ये प्लस, ठीक है। यानी कि ये द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, देखिए, जो कि 2 या उससे अधिक ऑपरेशंस के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो इस टाइप के ये जो टर्म बन रहे हैं, इसी टर्म को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये हो जाता है x⁴n प्लस a1 x⁴n-1 प्लस a2 x⁴n-2 प्लस a3 x⁴n-3 प्लस डॉट 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 प्लस an। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ऐसा टर्म जिससे बाकी को हम रिप्रेजेंट कर सकें। जितने भी टर्म होंगे उन सभी को हम एक टर्म से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो उस टर्म को ही हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप के। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टाइप में होता है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पहला जो टाइप आता है वो आ जाता है मोनोमियल, ठीक है। मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक ना।
कि तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म होता है उसे हम मोनोमियल बोलते हैं। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म हो, यानी कि हैविंग वन टर्म, उसे क्या बोल देंगे? मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल पे ले लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है, एक्स क्यूब कॉमा 4x स्क्वायर कॉमा एक्स, ये सभी के सभी हमारे किस में आ जाता है? मोनोमियल में, यानी कि जिसमें केवल एक ही टर्म हो। अब टर्म कौन डिवाइड करता है? तो ये केवल प्लस और माइनस ही टर्म को डिवाइड करता है, ठीक है। इनटू और डिवाइड जो है वो टर्म डिवाइड नहीं करते हैं। चलिए दूसरा आ जाता है बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? तो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म, यानी कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें टू टर्म आ जाते हैं उसे हम बाइनोमियल, टू टर्म, जिसमें टू टर्म्स आ जाए उसमें उसे हम बाइनोमियल बोल देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 3x प्लस 4, ये एक्स क्यूब माइनस 1, फिर ax प्लस b, ये सभी के सभी हमारे बाइनोमियल हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बाइनोमियल के बाद तीसरा आ जाता है ट्राइनोमियल। कि ट्राइनोमियल क्या होता है? तो इसमें हैविंग थ्री टर्म हो जाते हैं, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग थ्री टर्म्स, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोल देंगे? ट्राइनोमियल। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें थ्री टर्म हो जाते हैं उसे हम ट्राइनोमियल बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, 2x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इस टाइप के जिसमें कितने टर्म हो जाए? 1 2 3, 1 2 3, यानी कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें थ्री टर्म हो जाते हैं उसे हम लोग ट्राइनोमियल बोलते हैं, ठीक है। और चौथा आ जाता है पॉलिनोमियल। क्या आ जाता है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो से अधिक टर्म होते हैं उसे पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। इट मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन टू टर्म्स, मीन्स जिसमें दो से अधिक टर्म हो जाते हैं उसे हैविंग मोर देन टू टर्म, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? पॉलिनोमियल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ax स्क्वायर प्लस bx क्यूब प्लस cx प्लस d, ठीक है, 2x माइनस 4x पावर 5 माइनस 6x प्लस 1, इस टाइप के, ये सभी के सभी क्या आ जाते हैं? पॉलिनोमियल, ठीक ना। ये जो ट्राइनोमियल है ये भी पॉलिनोमियल में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये थ्री इसके टर्म हो जाता है, पार्टिकुलर हो जा रहा है, तो ऐसा हम लोग बोल दे रहे हैं, ये भी हमारे पॉलिनोमियल में आ जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ी बात करते हैं अब इसके आगे पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल जान लिए जिसमें दो से अधिक टर्म होते हैं। अब इस पॉलिनोमियल के कितने टाइप होते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो पहला इसका आ जाता है टाइप में लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? दूसरा हो जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा हो जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। और चौथा हो जाता है बाई क्वाड्रेटिक एक और आ जाता है, एक और हम लोग पढ़ लेते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, इनके बारे में जाना जाए कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो जाए, हैविंग डिग्री
1। बाई क्वाड्रेटिक में क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो जाए, यानी कि हैविंग डिग्री 2। अब बात आती है कि ये डिग्री क्या होता है, तो थोड़ा हम इधर डिग्री के बारे में जान लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं डिग्री की। डिग्री क्या होता है, तो डिग्री मीन्स द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। ठीक है, जो भी पॉलिनोमियल लेंगे उसके मैक्सिमम वेरिएबल के मैक्सिमम पावर ही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ax³ - 3x² + 1 हो गया, तो इसकी जो डिग्री की बात आई, डिग्री की, इसकी डिग्री हो जाएगी 3, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल x है, यहाँ पर 3 इसका पावर है x का, और यहाँ पर x का पावर 2 है, इन दोनों में बड़ा 3, तो ये क्या हो गया, इसकी पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई। मैंने बोला द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, ठीक है, और नोन एज डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यानी कि जो हमारे पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर ही उसकी डिग्री हो जाएगी। एक और देख लेते हैं, जैसे x² - 2, ठीक है, तो इसकी जो डिग्री होगी, इसमें भी वेरिएबल यानी कि x का मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसकी डिग्री जो है वो 2 हो जाएगी। ठीक है, एक और ax पावर 4 - 3x² + 7 पावर 5। तो अगर हम इसकी डिग्री की बात करें, डिग्री की, तो इसकी डिग्री क्या होगी, तो डिग्री इसकी 4 होगी। देखिए मैक्सिमम पावर तो 7 का पावर 5 है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमको बस मतलब है तो वेरिएबल का पावर से, कांस्टेंट का पावर है कि नहीं है, ठीक है, p/q के फॉर्म में है कि रूट में है, हमसे उससे कोई मतलब ही नहीं है, बस मतलब है तो वेरिएबल के पावर से, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा वही उस पूरे का डिग्री होगा। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल यहाँ है, ठीक ना, यहाँ पर, यहाँ है, यहाँ पे x का पावर 4 और यहाँ x का पावर 2, इन दोनों में 4 ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो गई, 4। ठीक, तो ये हो गया हमारा डिग्री। अब वही चीज़ मैंने बोला कि पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, ऐसा एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो जाता है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल पे ले लेते हैं हम, जैसे 2x + 7 ax + b, ठीक है, ये सभी के सभी हमारे क्या हो जाते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, ऐसा एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो जाए, 2 हो जाए, ax² + bx + c, ठीक है, x² + 2x + 3, ठीक है, ये ऐसे, ये सभी के सभी क्या हो जाते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए इसमें वेरिएबल का पावर 2 है, मैक्सिमम पावर, ठीक ना, यहाँ पर भी, और ये यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये हो जाता है क्या चीज़, क्वाड्रेटिक। अब क्यूबिक क्या होता है, तो हैविंग डिग्री 3, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो जाती है, 3 सॉरी, जिसकी डिग्री 3 हो जाती है उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ax³ + bx² + cx + d, ठीक ना, उसके बाद हो गया 3x² - 4x³ + x, ठीक ना, +1, ये हो गया। ठीक है, इसमें भी इसकी डिग्री कितनी है, तो मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक, ये भी क्यूबिक, तो ये हो जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद हमारा आता है बाई क्वाड्रेटिक। तो बाई क्वाड्रेटिक यानी कि जिसकी डिग्री हमारी 4 हो जाए, यानी कि हैविंग डिग्री 4, जिसकी डिग्री 4 हो जाती है उसे हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ax पावर 4 + bx³ + cx² + dx + e, ठीक है, डॉट, ये सभी के सभी हमारे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक, अब बाई क्वाड्रेटिक के बाद हम लोग जानेंगे जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है,
ठीक है। तो जीरो पॉलिनोमियल यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जीरो होती है। फॉर एग्जांपल हैविंग डिग्री जीरो, ठीक है, जिसकी डिग्री जीरो हो जाए। फॉर एग्जांपल हमारे जितने भी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं वो सभी के सभी हमारे जीरो पॉलिनोमियल होते हैं। जैसे ये 2, 9, 100, ठीक है, 100, 50, ये सभी के सभी हमारे क्या आ जाते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि वेरिएबल यहाँ है नहीं, तो नहीं है तो इसका वेरिएबल का पावर क्या हो जाएगा, जीरो। अब वेरिएबल का पावर जीरो कैसे हो जाएगा, नहीं है तो थोड़ा देख लेते हैं। जैसे मैं ये ले लूँ 9, तो इस 9 को मैं 9 × 1 लिख सकता हूँ, और इस 1 को मैं 9 × इस ये जो 1 है, इस 1 को मैं x का पावर 0 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी नंबर हो उसका पावर 0 हो जाए तो वैल्यू उसकी 1 मिलती है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाता है, जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो जीरो पॉलिनोमियल होते हैं, क्योंकि सब में 1 का मल्टीप्लिकेशन है। और जब 1 से मल्टीप्लिकेशन है तो उसकी जो वेरिएबल होगा उसका पावर 0 हो जाएगा, तो ये होता है जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए, ये तो हमारे बेसिक कंसेप्ट था जिससे जाने। अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जो इक्वेशन फाइंड आउट होता है, जो इक्वेशन हमें मिलता है, उसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक ना। ऐसे इक्वेशन की हम बात करें तो इक्वेशन मीन्स हम क्या होता है, इक्वेशन का मतलब होता है कि टू क्वांटिटीज का कंपैरिजन, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। अब इक्वेशन क्यों हम बनाते हैं, तो जैसे मैंने बोला कि जो टू क्वांटिटीज होती है उनका कंपैरिजन, ठीक ना, कि कंपैरिजन करके हम बताते हैं कौन ज़्यादा है कौन कम है, ठीक है, या बराबर है क्या है, ठीक ना। तो जब एक क्वांटिटीज हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं अननोन क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो अननोन क्वांटिटीज होती है, जो वेरिएबल्स होते हैं, उन्हीं की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जो इक्वेशन मिलता है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax² + bx + c = 0 होता है, ठीक है। हम यहाँ पे एक बात कहें कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालना, ठीक है। तो जो वैल्यू निकलती है उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं रूट्स, ठीक है, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशंस। यानी कि ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करके यहाँ से x की जो वैल्यू आएंगी उन वैल्यू को हम लोग बोल देते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशंस। जो इक्वेशंस दिए गए हैं उनके वो क्या कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ रूट्स की, ठीक है, वो कितने होंगे किस इक्वेशन के, ये डिपेंड करता है उस इक्वेशंस पे, क्यों कौन सा इक्वेशन है, ठीक है, और उसकी डिग्री क्या है। क्योंकि जिस इक्वेशन की जो डिग्री होती है उतने ही उस इक्वेशन की वैल्यू मिलती है, यानी कि उतने ही उसके रूट्स होते हैं। जैसे ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें इसकी डिग्री 2 है, तो इसके 2 रूट्स मिलेंगे, ठीक है, अल्फा और बीटा, ठीक ना। कोई 2 रूट्स, ये मैं रिप्रेजेंट कर ले रहा हूँ अल्फा बीटा से, ठीक है, इसके 2 रूट्स होंगे। अब ये जो रूट्स होते हैं उनके नेचर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 2 टाइप के रूट्स मिल जाते हैं, ठीक है। ये जो रूट्स हमने बात किया, ठीक है, ये 2 टाइप में आ जाते हैं। पहला टाइप में आ जाता है रियल रूट, और दूसरा टाइप में आता है इमेजिनरी रूट। अब रियल रूट और इमेजिनरी रूट क्या होता है, ठीक है, उसको जान लेते हैं। तो रियल रूट यानी कि x की रियल वैल्यू, x अगर उस इक्वेशंस को सॉल्व करें और उसमें जो x की वैल्यू मिले वो अगर रियल आता है तो हम लोग बोलते हैं रियल रूट्स।
रियल नंबर्स आता है, रियल वैल्यू आती है तो उसे बोलते हैं रियल रूट्स, और जब वही इमेजिनरी वैल्यू आ जाती है तो उसे बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स। अब एक बात आती है कि हम ये कैसे बताएं कि कौन सा इक्वेशन रियल रखा है और कौन सा इमेजिनरी। तो उसके लिए हम लोग पढ़ लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट। एक टॉपिक हमें आगे पढ़ना है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसे डिराइव भी करेंगे कि ये कैसे इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, क्या होता है उसे हम लोग देखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट को डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं जिसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है, ठीक है। और यही जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है डी, इसका वैल्यू हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसी के हेल्प से हम ये बताते हैं कि जो रूट्स आया है वो कैसा है, उसकी नेचर कैसा है, वो रियल है कि इमेजिनरी है, ठीक है। तो देखिए ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट ये d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसकी वैल्यू जब हमारा 0 के इक्वल आ जाए या 0 से बड़ा आ जाता है, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि वो इक्वेशन जो है वो रियल रूट्स रखा है, ठीक है। अगर यही डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से छोटी हो जाए, ठीक है, यानी कि निगेटिव मिल जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि उसके जो रूट्स होंगे उस इक्वेशन के वो क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 रखा हूँ, ये एक इक्वेशन ले लेता हूँ। तो यहाँ से हम बात करें, अगर ये बताना हो कि ये रियल रूट्स है कि नहीं, तो देखिए इस पे रख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। तो b मतलब होता है x का कोफिशिएंट, a मतलब होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, और c मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है, जिसमें वेरिएबल इन हो जिस टर्म में, यानी कि वेरिएबल का पावर क्या हो जाए, 0 हो जाए, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे तो 5 स्क्वायर माइनस ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac रख रहा है, तो इसकी वैल्यू 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6, यानी कि क्या मिल गया, ये 25 माइनस 24 यानी कि 1, जो कि 0 से क्या है, बड़ा है। तो इस तरीके से अगर ये पॉजिटिव या 0 के इक्वल आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि जो इक्वेशन है वो उसके रियल रूट्स होंगे। जैसे इस इक्वेशन का जो रूट होगा वो रियल होंगे, ठीक है। अब थोड़ा बात करते हैं हम इमेजिनरी की, तो इसका भी एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये 5 और ये हो गया 11, ठीक है, 10 ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैं क्योंकि इक्वेशन ले लेता हूँ तो इसको बताना है कि इसके इमेजिनरी है कि नहीं। देखते हैं इसकी जो रूट्स होंगे इमेजिनरी है कि नहीं। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac पुट कीजिए, b की वैल्यू 7 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 5 कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और c यानी कि कांस्टेंट टर्म 10, क्या हो गया 49 माइनस ये हो जाएगा कितना 20 यानी कि 200, ठीक है। और जब माइनस करेंगे तो ये हो जाता है 151, वो भी माइनस में। तो इसकी जो वैल्यू आई देखिए 0 से छोटी आई, ये निगेटिव मिल गया, तो ये क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स होंगे। ये 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के जो रूट होगा वो इमेजिनरी रूट हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस रियल रूट की, ठीक है, इस रियल रूट की। तो इस रियल रूट के भी 2 टाइप होता है। एक टाइप होता है इक्वल रूट, ठीक है,
और एक होता है अनइक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स और अनइक्वल रूट्स कब होते हैं, कैसे हम लोग बताते हैं? तो इक्वल रूट्स में क्या हो जाएगा कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट होगा तो उसकी वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ गया तो इक्वल रूट होगा, और जब यही वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ा आ गया तो वो अनइक्वल रूट्स यानी कि डिफरेंट रूट्स होगा। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं ले लूँ ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैंने एक इक्वेशन ले लिया। तो यहाँ देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ से इसके जो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि क्या चीज़, तो ये आ गया आपका b की वैल्यू 6 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 9 यानी कि 36 माइनस 36 क्या आ गया 0। इसकी जो d की वैल्यू है यहाँ से मिल गई हमें 0। तो ये जो रूट्स होगा इस रूट्स होंगे इस इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 का वो हो जाएगा इक्वल, ठीक है, इक्वल रूट्स होगा। अब अनइक्वल रूट्स की जब बात आती है तो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे x 2x स्क्वायर प्लस ये ले लेते हैं 5x प्लस 2